तो जैसा कि हम कल स्टॉक मैनेजमेंट पे सेशन किए थे, उसमें हमने परचेज, सेल और स्टॉक का किया था। तो उसमें हम रिटर्न शीट, जो हमारे पास रिटर्न आएगा, उस रिटर्न को कैसे ऐड करेंगे सेम शीट में जो हमने पहले से बना के रखी होगी। क्योंकि अब नई शीट बनाएंगे तो नई शीट के लिए हमें नए से टाइम निकालना पड़ेगा, इसलिए टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी ओल्ड वाली शीट है, ठीक है, हम उसी के अंदर कैसे रिटर्न का ऑप्शन देके जो है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल पे। ठीक है, या जो आपने सेशन किया था कल, जो आपने सेशन बनाया होगा, ठीक है, तो उसको ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैंने जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से हम सीधा इसको कर लेते हैं ओपन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा था सबसे पहले, कि जैसे हम डेट एंटर करेंगे तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे परचेज में और सेल में। तो सीरियल नंबर में हमने ऐसा नहीं रखा था, क्योंकि सॉरी, इसमें नेट स्टॉक में। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जो हमारा रिटर्न रहेगा उसके अंदर भी हम वही फॉर्मूला सेम लगाएंगे, और जो भी स्टॉक हमारे पास रिटर्न में आएगा वही स्टॉक क्या करेंगे, हम वहां पे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, अब जैसे आप ये नेट स्टॉक वाला कॉलम देख रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से कर रहे हैं पूरे कॉलम को डिलीट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले भी लगे हुए हैं। अब अगर हम इसको करते हैं कॉपी, तो हमें इसको बाद में क्या होगा, फॉर्मेटिंग लगाने या फॉर्मूला लगाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कलर यही रहने देते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर जो है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे सेम डेट, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम डाल देंगे क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, नो कलर, और सेम ये जैसे मैंने मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक बार यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको कर देता हूँ मर्ज एंड सेंटर, और इसको क्या करूंगा, ठीक है, और यहाँ से इस पे कर देंगे नो कलर। सेम इनमें भी आप यही करोगे। अगर फिलहाल तो रहने देते हैं, क्योंकि हमें तो आगे इसमें यही कलर लगाने, तो यहाँ तक जो हमारा था हमने इसको कर दिया। यहाँ पे देखो, अब डेट के लिए हम क्या करेंगे, जो हम डेट जो ही यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू इफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हम ये ऑप्शन देते हैं कि अगर ये वाला कॉलम जो है हमारा वो रहेगा खाली, रंग बिरंगी, ठीक है, यहाँ ये अगर रहेगा खाली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। अगर हमारा डेट वाला कॉलम जो है ये अगर रहता है खाली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको लॉजिक देंगे कि हमारी जो डेट है, अगर ये वाला कॉलम रहता है खाली, तो हम क्या टाइप करवाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो उसके लिए हमने डबल कॉर्ड्स के अंदर कामा लगाया और फिर से डबल कॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद डबल कॉर्ड्स, कॉमा, डबल कॉर्ड्स, और फिर से कॉमा, उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे कॉन्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अब कॉन्ट का फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, वो इसलिए लगा रहे हैं कि जैसे हम डेट पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो, कॉन्ट हो। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ये डेट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अब देखो इसी वाले कॉलम को हमने सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करना अभी मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको देख लेंगे ये हमारे कौन से वाले में है। ये है J7, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर लेंगे J7। ठीक है, रेशो दे देंगे, रेशो का सिंबल दे देंगे, फिर से J7। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पहले वाले J और 7 के बीच में एक डॉलर का मार्क लगा देंगे, ताकि हमारा कॉलम जो है वो क्या है, क्लोज हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ आगे जाएंगे, तो सबसे पहले सिंगल ब्रैकेट बंद करेंगे जो हमने इफ के लिए फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, और डबल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे,
और यहाँ से इसको आप जैसे ही ड्रैग करोगे नीचे और वहां पे आप डेट डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको डेट। ठीक है, देखो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, क्लियर डाटा वैलिडेशन सर्कल। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डाटा वैलिडेशन को यहाँ से उड़ा देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली यहाँ डाटा वैलिडेशन पे चला जाएंगे। ठीक है, ये लिस्ट के अंदर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको बिल्कुल जीरो कर देंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, एनी वैल्यू और ओके। ठीक है, देखो यहाँ आपकी डाटा वैलिडेशन हट गई है। और यहाँ पे जैसे आप ये डालोगे, देखो यहाँ पे सीरियल नंबर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरर अगर आता है आपको इस टाइप का एरर, इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ ऐसे नीचे, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं करता हूँ इसको, तो यहाँ पे 0 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डाटा वैलिडेशन लगी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को यहाँ से एक बार फिर से डिलीट कर देंगे और दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम ये दे दे रहे हैं लॉजिक, ये अगर क्या रहेगा, खाली रहेगा, यहाँ पे डबल कोड्स। ठीक है, अगर हमारी डेट खाली रहेगी तो हमारा ये वाला कॉलम भी जो है क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। फिर से कॉमा दे देते हैं, उसके बाद डालते हैं यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हम किस वाले कॉलम और रो में है वो हमने चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हम किस वाले में है, रो नंबर 7 और कॉलम नंबर क्या है, जे है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं J7, फिर रेशो दे देंगे फिर से J7। ठीक है, और यहाँ पिछले वाले इस पे आएंगे, यहाँ पे हम दे देंगे डॉलर्स का मॉड सिंबल। ठीक है, यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे इफ के लिए और काउंट के लिए, दोनों क्लोज करने के बाद यहाँ पे इसको हम डेट डाल के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो काम कर रहा है ये, बट इसमें कर रहा है, जीरो में कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम मैंने क्या किया है, यही वाला फॉर्मूला लगाया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करता हूँ और वहां पे ट्राई करता हूँ, क्योंकि वहां पे हमारी जो है ऑलरेडी फॉर्मेटिंग लगी हुई थी। और इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ मैं, डिलीट, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं Ctrl+V और यहाँ पे एंटर। ये देखो, ठीक है, अब आप फॉर्मूले जो है इस तरह से इसको ड्रैग, ये देखो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आ गया। और आप अगर इसको ऑटोमेटिकली ऐसे ड्रैग नहीं भी करोगे, यहाँ पे इस डेट को ड्रैग कर दोगे ऐसे, तो ये देखो यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला जो है इसको कर दोगे आप डिलीट, यहाँ पे पहले का फॉर्मूला लगा हुआ है, और इसको कर दोगे यहाँ से ड्रैग। ठीक है, और इसको अगर डिलीट करके देखते हैं, ये देखो, ठीक है, हो गया सारा डिलीट। और इसी तरह इस डेट को आप नीचे खींचोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने उसमें लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे डेट डाल के देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को ड्रैग करेंगे, इसी फॉर्मूले को जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसको ड्रैग कर देंगे। ये देखो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आ गया। तो अब आप यहाँ पे डेट, उसके बाद हो गया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हमने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा के रखा हुआ है, इसको ही करते हैं Ctrl+C और यहाँ पे पूरे पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, जो हमें वहां पे कलर था वही कलर यहाँ पे भी हो गया। तो इन केस अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप क्या करोगे, इसको सिंपली, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सिलेक्ट कर दोगे, होम पे चला जाओगे और जो कलर आपने उसमें फिल किया है वही सेम कलर फिल कर दोगे। ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क हो गया, सिलेक्ट कर दोगे आप, ये वाला कलर है। ठीक है, उसके बाद आ गया क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो रिटर्न आपको क्वांटिटी आती है वही क्वांटिटी आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रैग कर दोगे इस तरह से, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, या अगर आप ऐसे नहीं कर सकते उसको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मेट में अगर आपको लाना है तो इसको सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से ऐसे, कॉपी फॉर्मेट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो गया इसका, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं सिलेक्ट,
और यहाँ पे जो कलर इसके अंदर था वही कलर लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी, तो ये आपका क्या रहेगा, जो आपके पास क्वांटिटी वापस आएगी आप वही क्वांटिटी इसके अंदर लिखोगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आगे हम क्या करने वाले हैं, ये आगे हमारी रिटर्न वाली शीट, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने। और यहाँ से आगे क्या करोगे, अब आप पहले शीट बना लोगे जिसमें हम डाल देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे चला जाएंगे, तो यहाँ पे डाल देंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट नेम डाल दिया। उसके बाद क्वांटिटी, और इसको आप यहाँ से कर लोगे थोड़ा साइज कम। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने इसको कर दिया, और यहाँ पे आप जाके इसको पहले नो कलर कर दोगे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। इसलिए क्या करोगे आप, इसको यहाँ से बाहर निकाल दोगे, प्रोडक्ट को बिल्कुल सामने। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, क्वांटिटी। ठीक है। बनी हुई शीट पे ना, नई शीट बनानी इजी है, बनी हुई शीट पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको यही सिखा रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप उसी शीट पे कैसे करोगे। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, उसके बाद मिनिमम क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे डाल दोगे आप प्लेस ऑर्डर या रिमाइंडर, तो मैं डाल रहा हूँ रिमाइंडर। ठीक है। और उसके बाद मैं इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ सिलेक्ट, और यहाँ से कर रहा हूँ मैं इसको मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं, नेट स्टार्ट। ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया है, इसको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से कोई भी कलर इसके अंदर जो है आप फिल कर लोगे। ठीक है, ये हमने नेट इसके लिए कर दिया। उसके बाद आप इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर लोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, पहले आप कॉलम्स को सेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक आपने कर दिया। इसको कर दो मर्ज एंड सेंटर यहाँ तक। ठीक है, इस पूरे को एक बार सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर ऐसे। ठीक है, इसको भी ऐसे ही कर लोगे, यहाँ से यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर। और इसको भी आप यहाँ से कर लोगे सिलेक्ट, देन मर्ज एंड सेंटर, दो बार प्रेस कर दोगे। यहाँ से ऐसे करना है इसको। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे क्या कर लोगे, पहले इस पे ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब इस पे कोई भी कलर यहाँ से फिल कर लेते हैं, जैसे मैंने इस पे नेट स्टॉक पे ये वाला कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक कॉलम जो है आगे खाली भी रख सकते हो। अगर इसको करना है तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे वापस कर देंगे, उतना जितना हमें चाहिए हम उतना ही रखेंगे। ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ पे भी एक कॉलम बना सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे से यहाँ पे गलत हुआ है, इसको क्या करेंगे, पहले मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब इसको कहाँ से कहाँ तक आपको करना है मर्ज एंड सेंटर, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से कर देते हैं इसको मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ये आगे यहाँ पे कर दोगे, इन तीनों को ऐसे सिंगल वाले कॉलम्स को सिलेक्ट कर लोगे, जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जाओगे आप, और यहाँ से कर दोगे नो फिल। ठीक है, इस पे भी ऐसे ही करोगे, नो फिल। ठीक है, अब इसको मर्ज एंड सेंटर कर दोगे। ठीक है, और यहाँ से कर दोगे इस पे नो फिल। इसको भी ऐसे मर्ज एंड सेंटर कर दोगे, एक बार बैक, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दोगे नो कलर। और इस पे भी ऐसे ही कर दोगे, पहले मर्ज एंड सेंटर, देन उसके बाद ठीक है इसको सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से सिंगल को, और यहाँ से कर दोगे नो फिल। ठीक है, अब देखो ये जैसे मर्ज एंड सेंटर, इस पूरे को एक बार सिलेक्ट कर लोगे आप एंड टू एंड। यहाँ पे हमारी कलर्स लगे हुए हैं तो वहां पे दिख नहीं रहा है,
और इसको भी एक बार पूरे को सिलेक्ट कर लोगे एंड टू एंड। देन यहाँ पे क्या कर दोगे, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है। अब यहाँ सीरियल नंबर चाहो आप तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू। तो नॉर्मली हम यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेट वाला कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम प्रोडक्ट नेम के साथ भी कर सकते हैं, बट नेट स्टॉक है तो इसमें इतना सा चल जाएगा। ठीक है, प्लस वन कर देते हैं, एंटर। ठीक है, और उसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला रहेगा, बस वहां पे डेट का था, यहाँ पे प्रोडक्ट का आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी। अब यही प्रोडक्ट है हमारे पास जो परचेज किए हमने, जो सेल करने हैं, या जो हमने क्या करना है, रिटर्न आएंगे, या जो हमारे स्टॉक में रहेंगे, तो वो यही सारे प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ क्वांटिटी जो है वो उसके लिए लगेगा फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू, सामने ब्रैकेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये परचेज वाला, परचेज माइनस सेल कर देंगे, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, और यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, क्राइटेरिया दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये जो हमारा प्रोडक्ट है इन इस डेट में से, ठीक है, यहाँ पे डेट गलत हो गई है, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स जो है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है, पहले हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, फिर कॉमा दे रहे हैं, उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से कॉमा दे रहा हूँ, और ये जितनी सारी भी क्वांटिटी है मेरे पास, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे माइनस का सिंबल दे रहा हूँ। अब ये क्या बता रहा हूँ मैं इसको, कि मैंने अगर ये चीज परचेज की है, ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाले प्रोडक्ट और ये वाली क्वांटिटी परचेज कर दी। ठीक है। अब जो मेरी सेल है, उसके लिए मैं माइनस का लगा चुका हूँ फॉर्मूला, सामने फिर से ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ सेल्स पे जाके पहले क्या करूंगा मैं, कि मैंने जो प्रोडक्ट, ये वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेम आप वैसे ही फिर से कॉमा दे दोगे, कि मैंने जो ये वाले प्रोडक्ट सेल किए हैं, जो मैंने परचेज किए थे, सेम वही मैंने सेल किए हैं। कितने सेल किए हैं उसके लिए आप क्वांटिटी दे दोगे, ब्रैकेट को कर दोगे क्लोज। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास आया रिटर्न, ठीक है, अब रिटर्न जो हमारे पास आया उसको क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला, सामने ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है रेंज, तो रेंज में दे रहा हूं मैं कि ये प्रोडक्ट्स जो है मेरे पास, ये वाले, ये क्या आए हैं, रिटर्न आए हैं। सेम। ठीक है, फिर से कॉमा, और कितनी क्वांटिटी में आए हैं, वो ये हैं, तो मुझे क्या करना है, इनको प्लस। सबसे पहला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ कि मैंने ये वाले प्रोडक्ट जो है वो किए थे परचेज। उसके बाद फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं कि ये वाले प्रोडक्ट जो है ये मैंने किए हैं सेल। अब मैं फॉर्मूले में क्या बता रहा हूँ एक्सेल शीट के अंदर, कि परचेज माइनस सेल्स। ठीक है, वो हमारे पास आ गया। देन उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न आ गए, तो मैंने वो प्लस कर दिए, तो वो किसके अंदर मुझे शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लोगे आप ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से आपको सारे के सारे प्रोडक्ट जो भी आपके पास नेट स्टॉक में होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ, कि मेरे पास अगर 180 माउस मैंने जो है, या कीबोर्ड जो है मैंने 100, इसमें से जो मैंने 180 या 50 सेल किए हैं, तो जैसे 80 में से 10 आ गए रिटर्न। ठीक है, ऐसे 50 में से 2 रिटर्न आ गए। ठीक है, ऐसे 3 आ गए, ऐसे 5 आ गए, ऐसे 4 आ गए, ऐसे 7, ऐसे ही यहाँ पे कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कर देता हूँ मैं। ये देखो आगे जो है आपका फॉर्मूला काम कर रहा है नेट स्टॉक में। तो जो भी आप यहाँ पे, जैसे कि सीपीयू है, ठीक है, तो सीपीयू मेरे पास एक वापस आया है। ठीक है, ऐसे मदरबोर्ड्स हैं, तो ये मेरे पास आए हैं 13 वापस। ऐसे ही कैबिनेट हो गया, तो ये मेरे पास आए हैं 4। ऐसे ही ओ, यहाँ पे जैसे हमारे फॉर्मूले के अंदर ये चला गया, तो इसको ड्रैग कर दोगे, यहाँ पे फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे देखते जाओगे, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ठीक है, सिंपली मिनिमम क्वांटिटी जो है वो क्या कर दोगे आप, ऐसे कर दोगे। ठीक है, इसका अलाइनमेंट कर लो सेंटर। उसके बाद यहाँ रिमाइंडर के लिए लगाएंगे हम फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं रिमाइंडर के लिए,
जैसे हमने क्वांट के लिए लगाया, ऐसे हम रिमाइंडर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, जो हमारा नेट स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे ले चलते हैं नेट स्टॉक की क्वांटिटी, ठीक है, ये अगर हमारी किससे हो जाती है, लेस देन इज इक्वल टू 10 या 20, ठीक है, अब मिनिमम हमने 20 किया तो हम वहां पे क्या करेंगे, ये कर देंगे, ऐसे कर दोगे, ये मिनिमम इसीलिए हम लगाते हैं। मिनिमम अगर ये वाले प्रोडक्ट जो है हमारे इस मिनिमम प्रोडक्ट क्वांटिटी के नीचे आते हैं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, पहले आप फॉर्मा लगाओगे, क्या आना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर लिख लोगे लो स्टॉक, या प्लीज अपडेट योर स्टॉक, ठीक है, तो डबल कोट्स दे दोगे। अदरवाइज अगर हमारे पास ओके है, ठीक है, क्या है, अगर हमारे पास ओके है तो डबल कोट्स डालोगे, उसके अंदर लिख लोगे ओके, फिर से डबल कॉर्ड्स, ठीक है, उसके बाद करोगे ब्रैकेट को क्लोज, एंटर कर दोगे, और ये देख लो अब जहां पे आपको 20 से कम होंगे वहां पे क्या हो जाएगा, लो स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें जैसे कि यहाँ पे इसको बढ़ाना चाहते हो आप, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे इसको पहले ड्रैग कर देना है, ठीक है, इसको ड्रैग कर दोगे क्योंकि यहाँ पे लगा है आपका फॉर्मूला, ठीक है, मैं एक करके बताता हूँ। यहाँ पे डालोगे आप डेट, तो डेट अगर आप यहाँ से भी कर लेते हो इसको, तो ये यहाँ से चल जाएगा, ठीक है, बस जहां जहाँ पे फॉर्मूला लगा है उसको आपने ड्रैग करना है, बाकी का ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे यही प्लोटर्स ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 22 क्वांटिटी ली है, पहले मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे पूरे को ऐसे यहाँ पे, जब तक ना आप फॉर्मूले को ड्रैग करोगे तब तक आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे। अब यहाँ पे क्वांटिटी अगर आपने चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया, ठीक है, इसी तरह से पूरे को क्या कर लोगे आप, ड्रैग डाउन कर लोगे जितने भी इसके अंदर ये लगे हुए हैं, ठीक है, एक तो आपका कलर वही रहेगा, और दूसरा इसमें जो जो फॉर्मूले लगे होंगे वो ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 15 बता रहा है ये, तो यहाँ पे लो स्टॉक है, ठीक है, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको बढ़ा नहीं सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी स्टॉक शीट के अंदर क्या कर सकते हैं, रिटर्न शीट को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पूरे को एक बार सिलेक्ट कर लोगे आप इस तरह से, ठीक है, और इस पे क्या करोगे, थिक बॉर्डर, और इसको भी सिलेक्ट कर लोगे, इस पे भी क्या कर दोगे, ऐसे थिक बॉर्डर, ठीक है, अब देखो आपको बढ़िया दिखेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने स्टॉक शीट के अंदर, अगर आप कोई स्टॉक शीट का यूज कर रहे हो एक्सेल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से उसमें रिटर्न वाला ऑप्शन जो है वो क्या कर सकते हो, बना सकते हो।